क्यों निंजा हथौड़ी के गालों पर ये गोल गोल सी चीज बनी होती है? क्यों मिस्टर बीन को एक एलियन समझा जा रहा है? और नोबिता स्कूल जाने के लिए एनीवे डोर का इस्तेमाल क्यों नहीं करता? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 8, क्या आपको पता है कि जो मिस्टर बीन है वो एक एलियन है? सबसे पहले मिस्टर बीन को आपने नॉर्मल भाषा में बात करते हुए या इंग्लिश में बात करते हुए कभी सुना नहीं होगा, और अगर देखा भी होगा तो बहुत रेयरली। और आप देख ही सकते हो कि जब मिस्टर बीन की शुरुआत होती है कि उसे रास्ते पर गिरते हुए दिखाया जाता है और उसके ऊपर बिल्कुल एक एलियन शिप की तरह लाइट गिर रहा होता है। और जो मिस्टर बीन का एनिमेटेड सीरीज है उसमें एक बार एक एपिसोड में तो ये भी बताया जाता है जिसमें मिस्टर बीन एक एलियन शिप में भी पहुंच जाता है और वहाँ पर मिस्टर बीन जैसे दिखने वाले सेम टू सेम कई और लोग भी होते हैं और उनके पास भी टेडी होता है। नंबर 7, निंजा हथौड़ी। आपने निंजा हथौड़ी के गालों पर तो ये गोल गोल तो देखा ही होगा और उसे देखकर तो आपको भी कभी ना कभी तो ये लगा होगा कि आखिर ये ऐसे क्यों है। तो इसके पीछे कोई भी स्पेसिफिक वजह नहीं है, आप बस कह सकते हो कि ये कैरेक्टर डिजाइन है, जैसा कि इस शो में कई लोगों को ऐसा ही दिया गया है। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है निंजा हथौड़ी का भाई शिजुके के गाल पर भी ऐसे लाल लाल निशान देखने को मिलते हैं। और एक फन फैक्ट, आपने कभी भी निंजा हथौड़ी के बाल नहीं देखे होंगे। हम आपको बता दें कि उसके बाल बिल्कुल किमोमाकी की तरह दिखते हैं और ये खुद शो के राइटर ने कहा था। नंबर 6, नोबिता। अगर नोबिता को स्कूल जाने के लिए हर रोज लेट होता है तो वो एनीमे डोर का इस्तेमाल क्यों नहीं करता? इसका सिंपल सा आंसर है कि डोरेमोन उसे यूज करने ही नहीं देता। आपको पता होगा कि डोरेमोन फ्यूचर से क्यों आया है। वो नोबिता की बुरी आदतों को सुधारना चाहता है, इसीलिए वो नोबिता का काम आसान करने के लिए अगर सुबह एनीवे डोर दे देगा तो नोबिता सुधरने की जगह और भी ज्यादा बिगड़ जाएगा और काफी ज्यादा आलसी हो जाएगा, जो कि वो ऑलरेडी है। तो इसीलिए डोरेमोन उसे एनीवे डोर यूज करने के लिए नहीं देता। नंबर 5, ग्रेवी पैटीज। पहुंच पर की जो एक ग्रेवी पैटीज है उसे देखकर उसे सच में खाने का मन करता है, लेकिन इसकी रेसिपी तो काफी मिस्ट्री रखी गई है और कई एपिसोड तो इसी के ऊपर बनाए गए हैं कि कोई ना कोई तो इसकी रेसिपी को चुराने की कोशिश करता है। इस कार्टून का मेन दुश्मन इसको हमेशा चुराने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी रेसिपी को कभी बताया नहीं गया। और कई लोग तो ये मानते हैं कि क्रैबी पैटी में एक्चुअली क्रैब का ही मीट यूज किया जाता था, क्योंकि इसको बनाने वाला खुद एक क्रैब था, यानी कि वो अपने ही लोगों को मारता था। लेकिन ये काफी ज्यादा डार्क है, इसीलिए इसे सीक्रेट रखा गया है, लेकिन इस रीजन का कोई प्रूफ नहीं मिला। नंबर 4, सिंको। सिंचैन में एक मिस्ट्री कैरेक्टर है सिंको, जिसे आपने देखा होगा, जो बिल्कुल सिंचैन की तरह दिखती है और वो फ्यूचर से आई है और वो बस सिंचैन के आसपास ही घूमती रहती है। इसको लेकर कई लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, तो ऐसे में माना जाता है कि ये सिंचैन की बेटी है। दरअसल एक मूवी में सिंचैन और तमीको नाम की एक लड़की से शादी हुई थी और जो ये तमीको होती है ये भी उस मूवी में पास्ट में आती है, तो बचपन की सिंचैन को फ्यूचर में लेकर जाती है और इसीलिए सबको लगता है कि सिंको भी सिंचैन की ही बेटी है, क्योंकि उसके बाल भी तमीको जैसे दिखते हैं। नंबर 3, स्कूबी डू। फेमस कार्टून स्कूबी डू कौन से ब्रीड का डॉग है? दरअसल ये ग्रेट डेन है और इसके क्रिएटर ने भी ये कहा था कि ये शो बनाने के लिए एक्चुअल में वो पेट शॉप पर गए थे और वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने ग्रेट डेन को देखा था और ये भी नोटिस किया कि बड़े होने के बाद उनका बिहेवियर कैसा था। नंबर 2, एस। पोकेमोन को आए 25 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक एस की एज नहीं बढ़ी। इसके पीछे 2 थ्योरी है। पहला, जब स्टार्टिंग के एपिसोड में एस और पिकाचू मरने से बच जाते हैं तब उन्हें ये वाला पोकेमोन दिखता है और कहते हैं कि जो भी इसको देखकर विश मांगता है वो पूरी होती है, और इसीलिए कई लोग कहते हैं कि एस ने ऐसे ही हमेशा रहने की विश मांगी थी, इसी वजह से अब वो बच्चा ही रह गया। और दूसरी थ्योरी ये है, जो कि काफी ज्यादा डार्क है, कि अभी भी एस कोमा में है, यानी कि पहले के एपिसोड के झटकों की वजह से एस कोमा में चला गया था और अभी वो जो भी कर रहा है वो उसके सपने में चल रहा है। नंबर 1, नंबर 113, पिक्सल मूवी। पिक्सल मूवी में कई जगह पर नंबर 113 लिखा हुआ है। पिक्सल मूवी में जो ज्यादातर गाड़ियाँ होती है उन पर यही नंबर दिया जाता है। पिक्सल मूवी में कहीं ना कहीं ये नंबर जरूर लिखा जाता है, जो कि एक इनसाइड जोक है, जो कि एनिमेटर दूसरे एनिमेटर के लिए ड्रॉ करते हैं। दरअसल पहले पिक्सेट क्लासरूम में बैठकर एनिमेशन किया करते थे और उस क्लासरूम में जो नंबर था वो यही था, A113, और अभी भी इस नंबर को वो अपनी मूवीज में लिखते हैं। और ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।